जब फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स की बारी आती है तो हर किसी के जहन में सिर्फ दो ही फोन आते हैं, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स। लेकिन मार्केट में एक स्मार्टफोन ब्रांड ऐसा है जो इन्हें कम्पीट करने की बहुत ज्यादा जी तोड़ कोशिश कर रहा है। हम बात कर रहा हूं गूगल की, जिसने एक महीने पहले ही अपनी गूगल पिक्सल 9 सीरीज को लॉन्च किया है और ये है गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल। क्या है गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल इस S24 अल्ट्रा और आईफोन 15 प्रो मैक्स को टक्कर दे पाएगा? और ये राज तो सिर्फ इस महा मुकाबले से ही खुल पाएगा। तो बिना टाइम को करे वेस्ट, इन तीनों को करते हैं टेस्ट। इन तीनों की ही अनबॉक्सिंग की बात मैं नहीं करूंगा। अब सारे ब्रांड सिर्फ एक केबल देते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब इनके डिजाइन से स्टार्ट करें तो एक चीज जो इन तीनों में ही कॉमन है वो है इनका ग्रे कलर। एप्पल इसको नेचुरल टाइटेनियम बोलता है। सबसे पहले एप्पल ने स्टार्ट करा था और उसके बाद अब वन बाय वन करके सारी कंपनी। सैमसंग के लिए अल्ट्रा टाइटेनियम ग्रे है, वहीं गूगल के लिए ये हेजल। अब अगर बात करें इन हैंड फील की तो जैसा एप्पल ने आईफोन बनाया था वैसा ही गूगल ने अपना पिक्सल बना दिया। ये हूबहू कॉपी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जब पहली बार ये मेरे हाथ में आया तो सबसे पहले वर्ड्स यही थे, तो ये तो बिल्कुल आईफोन है, क्योंकि जो फ्रेम है, जो कलर है, जो इन हैंड फील है, वो सारी की सारी ग्राम के साथ कॉपी कर दी गई है। बट अभी भी आईफोन थोड़ा सा प्रीमियम फील होता है। इसकी जो फ्रेम्स हैं वो थोड़ी सी रफ साइड फील होती हैं, लेकिन गूगल पिक्सल की जो फ्रेम है वो थोड़ी सी ग्लोसी टाइप में है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमको 10,000 रुपए वाला आईफोन देखने को मिलता है। वहीं S24 अल्ट्रा थोड़ा सा बड़ा फील होता है, इससे कॉर्नर्स थोड़े से चुभते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा बड़ा फोन है एज कम्पेयर टू अदर्स। लेकिन जब आप इसको यूज करने बैठोगे तब आपको बहुत ही प्रीमियम फील होने वाला है। एक तो इसका ये एडवांटेज जो S पेन के रूप में ये लेके आता है, ये आपको फ्लैगशिप फोन में किसी में भी नहीं मिलता, ये एक एडवांटेज है। साथ ही में इसकी क्वाड HD+ डिस्प्ले और इसकी इन हैंड फील भी प्रीमियम साइड फील होती है, और ये टाइटेनियम फ्रेम होने की वजह से ये भी काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है। बाकी तीनों ही फोनों की कोई एक सिंगल चीज भी टूट गई, चाहे वो बैक पैनल हो चाहे वो फ्रंट पैनल हो, तो आपको बहुत ही लंबी चपक लगने वाली है, जिसके अंदर आप आराम से एक फोन खरीद सकते हो अलग से। तो तीनों को ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्ट करता है। बस इस S24 अल्ट्रा के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर है, और वहीं इस 9 XL के अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 है, और वहीं आईफोन के अंदर सिरेमिक शील्ड। और आज तक हमने बैटरीज वगैरह पे लिखा हुआ देखा है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, लेकिन पहली बार मैंने किसी फोन की फ्रेम पे देखा है मेड इन चाइना इस गूगल पिक्सल 9 XL में। भाई साबित क्या करना चाहते हो इससे? क्या साबित करना चाहता है तू? वहीं कुछ एडवांटेज S24 अल्ट्रा और आईफोन के अंदर मिलते हैं जो आपको 9 XL में कभी भी नहीं मिल सकते। उनमें से S24 अल्ट्रा में मिलता है ये S पेन, जिसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के जरिए आप इसमें फोटोज ले सकते हो, इसमें मोड्स में चेंज कर सकते हो, फ्रॉम वीडियो टू फोटो, फोटो टू पैनोरामा, और साथ ही में पेंटिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन आईफोन में यही एडवांटेज लेके आता है ये एक्शन बटन, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो टॉर्च वगैरह में, म्यूट स्विच में, या फिर कैमरा का एक्सेस लेने के लिए। लेकिन इनमें से कोई भी एडवांटेज आपको 9 XL के अंदर नहीं मिलता। तीनों का वेट ऑलमोस्ट सेम ही है। आईफोन और ये गूगल पिक्सल तो बिल्कुल इक्वल है। और भाई फर्स्ट नजर में आपको बिल्कुल इस बार ऐसा लगने वाला है कि गूगल ने हर चीज में आईफोन को कॉपी मारी है, चाहे वो साइड की फ्रेम हो, चाहे इसका बैक कलर का डिजाइन हो, और इवन वेट भी इन दोनों का इक्वल है। और उसके बाद S24 अल्ट्रा, ये दोनों से ही 12 ग्राम ज्यादा भारी है, और तीनों ही बिल्कुल प्रीमियम रेंज के फोन है, तो इनके अंदर कोई कमी नहीं आती है। इस गूगल पिक्सल में भी IP68 आता है, इस आईफोन में भी IP68 आता है, और इस S24 अल्ट्रा में भले ही ये S पेन का सपोर्ट आता हो, उसके बावजूद भी ये IP68 को सपोर्ट करता है। जैसे इस आईफोन में 6.7 इंचेस की सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज पे बेस। वहीं इस S24 अल्ट्रा के अंदर 6.8 इंचेस की क्वाड HD+ डायनेमिक AMOLED 2X डिस्प्ले मिलती है विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। वहीं अगेन इस 9 XL के अंदर मिलती है 6.8 इंचेस की क्वाड HD+ सुपर OLED डिस्प्ले विद 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट। और इन तीनों फोनों की कस्टमाइजेशन इस लेवल की है कि आपको रील स्क्रॉल करने में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी जब तक आपके घर वाले आपकी उंगलियां ना पकड़ ले। बाकी 4K HDR कंटेंट आप तीनों में ही प्ले कर सकते हो, लेकिन इस S24 अल्ट्रा के अंदर एक एडवांटेज है, इसके अंदर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का यूज हुआ है, जिसकी वजह से जब आप कंटेंट देख रहे होते हो तो ये रिफ्लेक्शन को कट कर देता है। वो कई सिचुएशन में आपको फायदेमंद हो सकता है जो इन दोनों में नहीं मिलेगा। कंटेंट देखते वक्त तीनों ही डिस्प्लेस की कलर एक्यूरेसी बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है, मतलब ऑन पॉइंट दिखती है आपको, कलर्स में कहीं भी आगे पीछे नहीं नजर आएगा। और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस क्योंकि एक डिस्प्ले से ही पूरा नहीं हो सकता, तो तीनों के ही स्पीकर्स देखते हैं कितने अच्छे हैं। Now S24 अल्ट्रा इसका साउंड 9 XL से ज्यादा निकलता है, ज्यादा लाउडर साइड है एज कंपेयर टू पिक्सल के। अब देखते हैं आईफोन को।
आईफोन के अंदर बेस भी ज्यादा है, साथ ही में इसकी जो लाउडनेस है वो इसको मीट करती है। मतलब ये लाउडनेस में सिमिलर है, लेकिन बेस आईफोन में ज्यादा है, लेकिन इसके साथ आपको उतनी ज्यादा लाउडनेस भी नहीं मिलती है, उतना ज्यादा बेस भी नहीं मिलता। और इन तीनों के अंदर ही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है और वो है सिक्योरिटी का। आईफोन में सिर्फ आपको फेस आईडी मिलती है, यहाँ इसके अलावा कोई भी फिंगरप्रिंट आप नहीं लगा सकते, कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फेस आईडी है और वो काफी सिक्योर है और काफी फास्ट भी है। लेकिन वहीं बात करें इन दोनों फ्लैगशिप फोन्स की, सैमसंग और पिक्सल की, तो यहाँ पे निकल के आता है अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट। और अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट की एक खास बात होती है, चाहे आपके हाथ तेल में रंगे हो चाहे गीले पानी में, ये तुरंत खुलता है। तो लेट्स सी कौन सा वाला ज्यादा एक्यूरेट है और कौन सा ज्यादा फास्ट है। ये दोनों ही सच में काफी फास्ट है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। गूगल पिक्सल में कई बार प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन सैमसंग हर बार में ओपन हो जा रहा है। देखो कई बार गूगल पिक्सल नहीं खुलता है जब आपके हाथ गीले होते हैं, लेकिन सैमसंग हर बार में खुल रहा है। और सैमसंग के साथ एक और एडवांटेज है, अगर ये फोन नॉर्मली रखा हुआ है और इसका लॉक है डिस्प्ले, तो आपको ऐसे टच करना है और ये खुल जाएगा, मतलब आपको डिस्प्ले ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन गूगल के साथ ये प्रॉब्लम है, अगर इसकी डिस्प्ले लॉक है तो आपको एक बार उंगली प्रेस करनी पड़ेगी यहाँ पे, और उंगली प्रेस करने के बाद जब वही फिंगरप्रिंट आएगा तभी ओपन होगा। अब तीनों की ताकत की बात करें तो इस S24 अल्ट्रा के अंदर Qualcomm Snapdragon 8 जनरेशन 3 लगा हुआ है, इस गूगल पिक्सल के अंदर गूगल टेंसर G4 लगा हुआ है, और वहीं इस आईफोन 15 Pro Max के अंदर A17 बायोनिक चिप लगी हुई है। अब इस गूगल फोन और दूसरी तरफ इस आईफोन में एडवांटेज ये है कि ये दोनों ही चिपसेट इन फोन्स के लिए ही डिजाइन्ड है, तो कुछ कुछ चीजों में आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। वहीं जो सैमसंग की चिप है उसको Qualcomm ने डिजाइन किया है, Qualcomm ने बनाया है, तो बाकी सारे एंड्रॉइड फोन्स के लिए जैसे सिमिलर सा है वैसे ही सैमसंग के फोन के लिए भी। अब इनके नंबर्स की बात करें तो S24 अल्ट्रा ज्यादा आगे निकलता है, 1.5 मिलियन स्कोर आते हैं, 57 मिलियन एक्चुअली, और वहीं आईफोन के निकल के आते हैं 1.43 मिलियन, और वहीं एक गूगल पिक्सल और पीछे रह जाता है 1.2 मिलियन के साथ ही। लेकिन अगर बेंचमार्क स्कोर्स की बात करें तो आईफोन के ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू S24 अल्ट्रा के। लेकिन दोनों में ही आप बेंचमार्क स्कोर रन करोगे, अंततः बेंचमार्क रन करोगे, तो आपको हीटिंग देखने को मिलती है इस 9 XL के अंदर और इस आईफोन के अंदर। एज कंपेयर टू इन दोनों के ये S24 अल्ट्रा कम हीट होता है, और एक नॉर्मल यूजर डेली लाइफ में ये सारे नंबर्स वगैरह पे टेस्टिंग नहीं करता है, तो ये सेम हीटिंग आपको देखने को मिलेगी जब आप आउटडोर में शूट कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा आईफोन हीट होने वाला है और नो मैटर ये होगा ही होगा। और दूसरे नंबर पे आता है अपना 9 XL, ये अगेन हीट होता है, लेकिन अगर S24 अल्ट्रा से आप आउटडोर भी शूट कर रहे हो तो इतना ज्यादा हीटिंग नहीं देखने को मिलेगी। अब तीनों के ही बैकग्राउंड एप्स को रिफ्रेश कर देते हैं और तीनों के अंदर ही BGMI देखते हैं सबसे पहले किसके अंदर ओपन होता है। तो 1 2 एंड 3। सबसे पहले आईफोन, देन S24 अल्ट्रा, एंड तीसरे नंबर पे है ये पिक्सल। और तीनों में ही गेम में अल्ट्रा HDR ग्राफिक्स पे अल्ट्रा फ्रेम रेट तीनों के अंदर ही मिलती हैं। लेकिन अगर आप स्मूथ पे 90 FPS की गेमिंग करना चाहते हो तो वो आपको सिर्फ ये अल्ट्रा एंड आईफोन ही ऑफर करते हैं, 9 XL नहीं। गूगल पिक्सल में आपको मिलती है 16 GB की रैम मैक्सिमम, और इस S24 अल्ट्रा में मिलती है आपको 12 GB की रैम, और वहीं आईफोन में 8 GB की रैम है और ये NVMe टाइप है, और फिर भी ये बहुत फास्ट है। वहीं इस S24 अल्ट्रा के अंदर आपको मिलती है UFS 4.0 बेस्ड स्टोरेज, और इसमें भाई 1 लाख रुपए से ऊपर देने के बाद भी पता नहीं क्यों UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज। बाकी इनके पावर हाउस की बात करें तो इस S24 अल्ट्रा और 9 XL के अंदर 5000 mAh की बैटरी है, और वहीं आईफोन इस मामले में थोड़ा सा पीछे है, 4422 mAh की बैटरी है इसमें, विद 25 वोल्ट ऑफ फास्ट चार्जिंग। अगेन चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन इसके एमएच पे मत जाओ, आपको तीनों ही फोन अराउंड 1 दिन का बैटरी बैकअप देंगे मॉडरेट यूजेस में। अगर आप गेमिंग करते हो तो आपको 5 से 6 घंटे का ऑलमोस्ट आपको स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलेगा। बाकी तीनों ही फोन वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करते हैं, ऑब्वियसली ये S24 अल्ट्रा और आईफोन करेंगे 15 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट, और वहीं ये गूगल पिक्सल 9 XL करता है 12 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग। और इन तीनों ही कंपनीज का ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यहाँ गूगल और सैमसंग दोनों ही एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं और दोनों ही 7 इयर्स के अपडेट्स प्रोमिस करते हैं। वहीं आईफोन दूसरी तरफ 5 इयर्स के अपडेट प्रोमिस तो करता है, लेकिन 7-8 तक कब तक दे देता है इसका कुछ पता नहीं है। और एक चीज का आजकल सारे स्मार्टफोन में बढ़ चढ़ के यूज किया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, वो है AI। और इन चीजों को सबसे पहले लेके आता है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। इसके अंदर आपको लाइव कॉल ट्रांसलेट करने का फीचर
मिल जाता है जो बहुत ही कमाल की चीज है। साथ ही में आप नोट्स को समराइज कर सकते हो, सर्कल टू सर्च इसमें मिल जाता है। और एक सबसे कमाल की चीज जो आपके काम आएगी ही आएगी वो है इसके कीबोर्ड में AI। आप अपनी ग्रामर को ऑन टाइम चेक कर सकते हो कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं लिख रहा। और ऐसे ही कुछ AI फीचर्स आपको इस Google Pixel 9 XL के अंदर भी मिलते हैं। इसमें आपको Gemini AI मिलता है जो 1 साल तक फ्री है, उसके बाद आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा ऑब्वियसली, जिसमें कुछ फीचर्स हैं। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है तो ये आपको वहां की पॉपुलर चीजों की लिस्ट बना के दे देगा कि यहाँ आपको घूमना चाहिए। साथ ही में अगर आप स्क्रीनशॉट लेते रहते हो और वो खो गए हैं तो आप एक स्पेशल कमांड देके उस पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट को सर्च कर सकते हो। साथ ही में फोटो को आप रीजनरेट कर सकते हो, रीइमेजिन कर सकते हो। और साथ ही में आपको ऐड मी जैसे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कमाल की चीज है। जैसे बंदा खड़ा हुआ है, मैं इसकी एक पिक्चर ले लेता हूँ, वहां से आ जा, ठीक है, इसकी तरफ एकदम ऐसा साइन कर। अब फोटो हमने एक एक इंसान के साथ ली है, लेकिन इस फोटो को आप ध्यान से देखो, आपको लगेगा कि ये दोनों एक ही फ्रेम में खड़े हुए हैं। मतलब लिटरली ये एक जादू है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको देख के आपको लगे कि हाँ यार थोड़ा सा मिसमैच हुआ है, कुछ चेंज हुआ है या फिर कटिंग अच्छे से नहीं हो पाई है। ये बहुत ही अच्छे से इसने तराशा है। और वहीं अगर बात करूँ आईफोन की तो सच में ये AI में सबसे पीछे है, लेकिन कुछ फीचर्स हैं जो रोल आउट किए हैं एप्पल ने। और अभी AI तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कम से कम यहाँ पे आप कॉल रिकॉर्ड वगैरह कर सकते हो, ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं। और ट्रस्ट मी, AI तो हमारी जॉब बाद में खाएगा, लेकिन DSLR की जॉब ये स्मार्टफोन पहले ही खा जाएंगे, क्योंकि इतने तगड़े कैमराज आने लगे हैं भाई, लिटरली ये हर चीज को फेल कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ जूम, इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल फोटोज, इन टर्म्स ऑफ नाइट फोटोग्राफी। तो इन तीनों के ही कैमरा की डिटेल्स में घुसे उससे पहले इनके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में आपको बता देता हूँ। आईफोन में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है विद OIS, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है और 12 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो सेंसर है विद 5x ऑप्टिकल जूम। और ऐसा ही ऑलमोस्ट सिमिलर सा है इस Google Pixel के अंदर। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर है विद 5x ऑप्टिकल जूम। और अल्ट्रा वाइड को छोड़ के पिक्सल में दोनों ही कैमराज में OIS है। और अल्ट्रा में नाम में ही अल्ट्रा है तो इसके अंदर है चार कैमराज। 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद OIS, दूसरा 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर जो 5x ऑप्टिकल जूम को सपोर्ट करता है, और वहीं तीसरा है 3x टेलीफोटो सेंसर जो 10 MP का सेंसर है, और वहीं एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर। अब तीनों से ही हमने डे लाइट में काफी सारी पिक्चर्स निकाली हैं, और जब लाइट कंडीशन सही होती है तो तीनों ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन जब अगेंस्ट लाइट आती है तो सबसे अच्छी पिक्चर Google Pixel 9 Pro निकालता है। फिर चाहे वो स्किन टोन हो, कलर्स हो, डिटेल हो या फिर हो एज रिडक्शन, सारी ही चीजों में बिल्कुल परफेक्ट है। और एटलीस्ट ये पहला ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे Google Pixel की तारीफ हो रही है इस वीडियो में। बाकी पोर्ट्रेट फोटोज में आईफोन और Google Pixel 3x तक जूम कर सकते हैं और वहां तक बिल्कुल नॉर्मल स्मार्टफोन फोटोग्राफी वाला फील होता है। लेकिन अगर बात करूं Samsung Galaxy S24 Ultra की तो ये 5x तक ऑप्टिकल जूम करता है। ये बहुत ही एडवांस लेवल पे आपको बिल्कुल DSLR लेवल का जूम करके देता है, जो बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता अगर हम स्मार्टफोन फोटोग्राफी से देखें तो। और तीनों से ही फोटोज क्लिक करते वक्त हमने एक चीज नोटिस की है, आईफोन क्लोज टू नेचुरल फोटोज को रखता है और वहीं ये S24 Ultra थोड़ी सी आई कैची फोटो देता है रेडी टू अपलोड वाली। और ये 9 Pro XL कहीं ना कहीं रेडिश कर देता है टोन को, तो कहीं ना कहीं वो अब्रप्ट लगती है। और कुछ फोटोज हमने 1x से लेके 3x तक की भी ली हैं, जिनके अंदर S24 Ultra स्टार्टिंग से ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता दिखता है। और वो जूम कैपेसिटी में आप उसको 5x ले जाओ, 10x ले जाओ, 100x भी ले जाओगे तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी फोटोज क्लिक करके देता है S24 Ultra। और दूसरा नंबर यहाँ पे आईफोन का आता है, एटलीस्ट 25x तक तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है आईफोन एज कम्पेयर टू Google Pixel 9 Pro XL। कलर एक्यूरेसी में अगर हम 5x या फिर उससे ऊपर जाते हैं तो Google Pixel और वहीं आईफोन कलर एक्यूरेसी में बिल्कुल सिमिलर से हैं, लेकिन S24 Ultra कलर्स को ज्यादा डीप कर देता है 5x के बाद। अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स में पिक्सल सबसे वाइडर एरिया कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू सैमसंग और आईफोन के, लेकिन सैमसंग और आईफोन ज्यादा डिटेल्स में पिक्चर क्लिक करते हैं एज कम्पेयर टू पिक्सल की। अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स में अगर नंबर 1 रैंकिंग लेनी हो तो S24 Ultra को दूंगा। ये कलर्स ऐड करता है और फोटो को ज्यादा अच्छी दिखाता है। उसके बाद आईफोन एंड देन पिक्सल। और नाइट फोटोग्राफी में शायद रिजल्ट्स को बताने की जरूरत नहीं है, दिखाने की ज्यादा जरूरत है। S24 Ultra थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल्स ज्यादा अच्छी दिख जाती हैं, क्योंकि ये कलर्स को थोड़ा और ज्यादा डीप करता है, लाइट को अच्छे से मैनेज करता है, जितना आईफोन और फिर पिक्सल नहीं कर पाते। और अभी ये तीनों ही फोन्स रिकॉर्ड कर रहे हैं 4K 60 FPS को, और मैं थोड़ी सी सिचुएशन को ज़्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश करता हूँ। इस तरफ से सूरज निकल रहा है भाई, और किस तरीके से ये तीनों फ़ोन मैनेज कर रहे हैं सिचुएशन को वो ज़रा देखो एक बार। और ये हम
जिधर लाइट आ रही है ये तो बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन हो गई। और अब ये स्किन टोन कैसे मैनेज कर रहा है, लेट्स सी। और अब देखना, ओके अभी मैं थोड़ा सा दौड़ लेता हूँ जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी का भी आइडिया हो जाएगा। ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करी जाए सेल्फी कैमरा की, तो भाई गूगल पिक्सल 9 प्रो एक्सएल के अंदर सबसे बड़ा सेल्फी सेंसर है और वो है 42 मेगापिक्सल का। मुझे अभी तक सच में याद नहीं आ रहा है कि 1 लाख से ऊपर मैंने किसी फोन के दिए हों और उसके अंदर 40 या 40 से अबव मेगापिक्सल आए हो सेल्फी कैमरा में। बाकी आईफोन और सैमसंग के अंदर दोनों में ही 12 मेगापिक्सल के सेंसर है और लिहाजा वैसे रिजल्ट भी मिलते हैं। जो सबसे अच्छा सेल्फी सेंसर है वो इस पिक्सल का है और उसके बाद S24 अल्ट्रा का और उसके बाद आईफोन। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो एज कम्पेयर टू सैमसंग और आईफोन के गूगल प्रो 9 एक्सएल के अंदर हमको कुछ चेंजेस इस बार देखने को मिले हैं। जैसे AI फीचर्स में काफी अच्छा है, कैमरास में काफी अच्छा परफॉर्म करता है और अगर बात करूं एंड्रॉइड इकोसिस्टम की तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट्स इस पिक्सल में मिल जाते हैं। और अगर प्राइस को बीच में लाऊं तो भाई S24 अल्ट्रा सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज बन जाती है। अगर आप ऑफलाइन में जाते हो तो ये फोन आपको 1 लाख से लेके 1,05,7 हजार रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको स्मार्टफोन फोटोग्राफी बहुत ही नेक्स्ट लेवल करनी है तो हाँ, ये S24 अल्ट्रा से आगे कोई नहीं है। वहीं आईफोन के लिए आपको 1,35,000 देने पड़ेंगे और वहीं गूगल प्रो 9 एक्सएल के लिए आपको 1,25,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये दोनों ही ओवर प्राइस हैं, लेकिन एप्पल का अलग एक ओरा है। बाकी मुझे ओवरऑल लगता है कि गूगल अपने पिक्सेल्स फोन्स को सिर्फ एक अच्छी पोजीशन मिल सके इसकी वजह से इतनी ज्यादा प्राइस रखता है, वरना कोई मतलब नहीं बन जाता है इनको 1 लाख रुपए से ऊपर बेचने का। बाकी आप खुद बताओ कि आप 1 लाख रुपए देने से पहले आपको ऐसा लगे नहीं कि यार कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फोन मुझे उतनी वैल्यू दे देगा। ऐसा आपको किस ब्रांड के साथ लगता है, सैमसंग, एप्पल या फिर गूगल? बाकी वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।